IBC can join the session in one app. कल मैसेज हो जाएगा IBC can join the session only via one app. अब वहां पे प्रोसेस लिखा हुआ है कि go to one app में जाइए। हैमबर्गर मेनू होता है कि ऊपर की तरफ वन ऐप में उल्टे हाथ की तरफ 3 बार्स आएंगे, उसे हैमबर्गर मेनू कहते हैं। उसमें जाने के बाद लर्निंग सेशन ढूंढना है, जैसे कि आप रिटिनिस के लिए लाइव सेशन में जाते हो वैसे ही लर्निंग सेशन होता है। लर्निंग सेशन में जाने के बाद अपकमिंग और करंट आता है, जैसे कि आज अभी आप सभी लोग जाए, क्या होगा, आप यहाँ से पहले तो लीव कर दो और वन ऐप में जाकर ना ज्वाइन करो और मुझे आके बताओ कि वन ऐप चल रहा है कि नहीं। कितने लोग वन ऐप से ज्वाइन हुए, बताइए कि मैं वन ऐप से ज्वाइन हुआ हूँ। पहले ये लोग बताइए, अनम्यूट कर दो। मैं भी वन ऐप से ज्वाइन हुआ। वन ऐप है। अब दूसरा सवाल, जिनसे ऐप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करने आ रहे हैं, क्या बात है, वन ऐप पे शिफ्ट करो और रीज्वाइन करो। अगर ज्वाइन नहीं कर पाए तो आपके पास जूम है आज के लिए, और कल से अगर ज्वाइन नहीं कर पाए तो एक ही रास्ता है, वो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए स्पीड से रीज्वाइनिंग हो रही है, 40 से 60, मतलब जितने लोग ड्रॉप हो रहे हैं उतने लोग रीज्वाइन हो रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ तरीका क्या है। जिस भी नए IBC का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो वो इस ट्रेनिंग में आ पाएगा, और कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक भी ट्रेनिंग में जा पाएगा। लेकिन पता है किसकी, उसकी ट्रेनिंग में जाएगा जिस IBC ने उसको बनाया था, और जो बनाने वाला IBC जिस ब्रांच का होगा, जिस स्टेट का होगा। अब मान लो दिल्ली वाले व्यक्ति ने आपको बनाया था और आपकी मैपिंग यहाँ हुई है, तो आपको दिल्ली के ट्रेनर की ट्रेनिंग और दिल्ली की टाइमिंग दिखेगी, हमारे टाइमिंग से अलग। इसलिए क्या देखना है, RTS का नाम और टाइमिंग, RTS का नाम और टाइमिंग। आपको अगर ईशान सर या आशुतोष सर दिख रहे हैं, दैट मीन सही जगह, और 8 बजे। बाकी जगह 8 बजे दिख रहा है, लेकिन वहां पे दिख रहा है कुछ और नाम, शिखा मैडम, अंकुश सर, सुयोग सर, लुबिश गुप्ता, अगर ऐसा नाम दिख रहा तो नहीं होगा। तो सर देखो 412 लोग आ गए, तो मेरे को पूछना चाहूंगा, जयप्रकाश जी देखिए हमारे सामने 300-350 तक आए थे, फिर 414 हो गए, कि कितने लोगों ने अभी वन ऐप से स्विच करके ज्वाइन किया है। वो लोग बताए कि मैंने अभी वन ऐप से किया, पहले नहीं था। उनकी अटेंडेंस अभी लगी, अटेंडेंस लगना है उससे। सर मैंने भी वन ऐप से किया है, वन ऐप से किया है। वन ऐप से क्या सर? मुझे बताइए कि वन ऐप में अब ये बताएं कि कैसे किया, इसके लिए हमने पहले बता रखे हैं, फिर भी क्या लगता है ईशान सर, एक बार बता दिया जाए लाइव, व्हाट यू थिंक? बिल्कुल आशु सर, बताना चाहिए क्योंकि कल से इनके पास वन ऐप के अलावा वन ऐप का ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सो इसके लिए मेरे को जूम पे जाना होगा, प्लीज बी ऑनलाइन आप लोग रहे। मैं अपने फोन को स्विच कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक लाइव एक्सपीरियंस दे पाऊँ, और प्लीज बी ऑनलाइन। उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे और Q&A का सेशन हम नेक्स्ट वीक करेंगे। इस महीने हम Q&A नहीं करें, Q&A करना है, बातचीत करनी है अपने पास IBC मैनेजर से, वहां से बात करें, फोन लगाएं, फोन घुमाएं। और अभी के लिए मैं आपके वन ऐप पे जस्ट आ गया हूँ, प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देता हूँ। सर स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा सर। हाँ मैं बिल्कुल वेट कर रहा हूँ आशु सर, अभी नहीं है, आएगा ब्रॉडकास्ट हो। हाँ सर अभी आ गई। थैंक यू सर। टीम मेंबर्स जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि सर वन ऐप जो होता है एक बार दिखा दीजिए कैसे चलेगा, जिससे कि मैं ट्रेनिंग ज्वाइन कर पाऊँ, ये उन्हीं के लिए है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, एक बार ना मोबाइल को पास करके देख लीजिए। दोबारा आप बोलेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग करके मैं भेज चुका हूँ, और वन ऐप की ट्रेनिंग हो चुकी है, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने दे दी है IBC मैनेजर को, उनसे आप ले लीजिएगा। और आपको लगे तो आज मैं फिर से रीजनरेट करके लिख दूंगा, आपको लगता है डाउनलोड करके रखना है, यूट्यूब पर अपने चलाना है, जो करना है आप चला के रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भेज दिया जाएगा। आप सुनिए, पहली चीज, मैं जो वन ऐप चला रहा हूँ ये फोन का फर्क पड़ता है,
कोई भी एप्लीकेशन अलग अलग फोन में अलग अलग तरह से खुलती है, ठीक है। अगर आप अपने एंड्रॉइड पे चलाओगे तो फीचर ऊपर नीचे दिखेंगे, अगर आप एप्पल यूजर है उस पर चलाओगे तो ये ऊपर नीचे दिखेंगे, लेकिन दिखेंगे। अब मेरे पास, मैं इस पे चला रहा हूँ तो आपके पास क्या दिखेगा, ये वन ऐप खुलने के बाद आपको देखिए आपका टारगेट वगैरह सब दिखता है। अब यहाँ पे जाइएगा, यहाँ जाने के बाद इस प्रकार से लिस्ट आ जाएगी। देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं, ये जो आपके सामने ऊपर आ रहा है टाइमिंग, तो कैसे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, आपको दिख रहा है सभी को 3 बार सारे 3 लाइनें आ रही है लेफ्ट हैंड पे ऊपर की तरफ, जहाँ हाँ लिखा है विजिबल है, विजिबल है सभी को। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, हैमबर्गर सर क्या है ना, विजिबल है। इनसे हमें क्या है क्लियर करना है सर, क्या है दोस्तों बताओ, जैसे आप हाँ बोलोगे तो मैं आगे चलूँ। हाँ यस सर ये सर सर हैमबर्गर मेन्यू यस सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बस हैमबर्गर मेन्यू में जाना है, यहाँ का बर्गर लेके घर नहीं चले जाना है, बस याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको आ रहा है क्या, माय प्रोफाइल, डैशबोर्ड, लाइव सेशन। लाइव सेशन बोले तो तीसरा नंबर, इससे आप रिटिमिस अटेंड करोगे, या कोई भी बड़े सेशन होते हैं जैसे आपका LFP वगैरह होता है, तो अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है तो ठीक है, यहाँ जाकर आपकी अनाउंसमेंट मिल जाती है, जैसे कि रिटिमिस होने वाला है तो यहाँ से होगा, कमिंग सून है, जब टाइम हो जाएगा तो वो लाइव हो जाएगा। ऐसी करके आपको यहाँ पे जाकर आपको देखना होगा लर्निंग सेशन। यहाँ पर देखिए मेरे पास आ रहा है कम्युनिटी नेटवर्क के नीचे, कम्युनिटी नेटवर्क के नीचे मतलब लाइव सेशन, DMT, प्राइस ग्रिड, कम्युनिटी और लर्निंग सेशन। लर्निंग सेशन, तो यहां से जाकर आप लर्निंग सेशन में जाएंगे। देखिए क्या आ रहा है, करेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी लोगों ने यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपके लिए रखा है। अगर इसमें ध्यान से देखो तो एक मैंने मिस्टेक की हुई है जानबूझकर कि आपको दिखा पाऊं। यहाँ पर तुरंत देखिए मैं लाइव कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि 12-12-12 सारी ट्रेनिंग 12 तारीख को डली है, लेकिन क्या हम आज तीनों ट्रेनिंग कराएंगे? नहीं। यहाँ लिखा आ रहा है इवेंट, यानी टॉपिक आएगा LTC का L, फिर आएगा इवेंट, टॉक टाइम, फिर आएगा कंटेंट मार्केटिंग। अब बोलेंगे सर पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा कौन सा ज्वाइन करूं? तो आपको पहला वाला करना है। अब बात करते हैं, देखो अपकमिंग में कुछ नहीं आ रहा, उसके बाद पास्ट में भी बहुत कुछ आ रहा है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अभी यहाँ पर आपके सामने जो अपकमिंग में नहीं आ रहा, अपकमिंग में बाकी की चीजें स्विच करूंगा और आप देखेंगे तुरंत की तुरंत ये चीजें अभी अपकमिंग में शिफ्ट होंगी। तो आप देख पाओगे ये जो ट्रेनिंग होने वाली है वो अपकमिंग में आएगा, जो आज हो रही है वो करेंट में आएगा, और जो हो चुकी है वो पास्ट में आएगा। तो आपको क्या क्लैरिटी ज्यादा मिल जाएगी इसमें। तो बी ऑनलाइन, अभी देखिए आपके सामने कितनी चीजें बचेगी यहाँ पर, तो बने रहें स्क्रीन पर, फोकस करके देखते रहिएगा, क्योंकि ये लाइव कर रहा हूं आपके सामने। नाउ डन, मुझे सिर्फ डेट चेंज करना है। ईशान सर की टीम से जो भी आए होंगे उनके पास दिख रहा होगा ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे बस ये चेंज किया है कि मैं आपको लाइव दिखा सकूं। सो LTC का C आज है और टॉक टाइम आज नहीं होना चाहिए, तो टाइम होना चाहिए 13 तारीख, है ना। सो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, और अभी आपने पूरा शेड्यूल देख लिया होगा। इसको करता हूँ 13 अपडेट। अब देखते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करूंगा मैं, बैक किया, वापस से गया, और मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ 2 बज गया, इधर 1 खत्म हो गया है। तो यहाँ पर वापस से जाते हैं, एक और को हटाना है, मतलब टॉक टाइम। तेरह और ये 12 टॉक टाइम। और हमारे पास लीड्स आ जाएंगे। डन। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, और अगर दिख जाए तो मुझे बताएगा कि सर अभी क्लियर हो गया, एक बार लास्ट में दिखेगा। बैक किया, वापस गया, अभी आप अपने पास भी करके देख सकते हो, ये आ गया।
तो आज की ट्रेनिंग मात्र इतनी है। करंट में जाएंगे तो देखिए ऊपर पॉपअप आने लगता है और ज्वाइन नाउ का बटन आता है। अब इसको ज्वाइन करने के लिए एक आईबीसी को क्या करना है, जूम का ऐप पहले इंस्टॉल करना है। अगर जूम ऐप नहीं होगा तो वो व्यक्ति ज्वाइन कर नहीं पाता, एक रीजन ये भी है। तो जूम को इंस्टॉल कर लीजिए बस, और यहां जाकर इस पर क्लिक कर लीजिए जो भी आपको आज की डेट में दिखेगा। तो मैंने यहाँ ज्वाइन नाउ करना है, और ये देखिए ज्वाइन नाउ करता हूं तो क्या होगा, इस प्रकार से ये आएगा। अभी मैं ऑलरेडी हूँ इस सेशन में। एक्सेस कैमरा बोल रहा है ओके कर दीजिए, है ना, जो भी ये बता रहा है इसको ओके कर देंगे हम, और इस प्रकार से मूव हो जाएगा। तो इस ट्रेनिंग में मैंने ज्वाइन कर लिया है इसके द्वारा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मीटिंग से लीव। अब यहाँ पर वापस देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे देखें तो अपकमिंग भी आ रहा है। अब अपकमिंग में आने वाली 2 ट्रेनिंग का नाम आ रहा है, करंट का ऑप्शन ही नहीं है। तो ये चेक कीजिए, आप उसकी टिकट रेस कीजिए। मैंने बताया ना, यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे हम, सिर्फ कंप्लेन दर्ज कीजिए, टेक्नोलॉजी टीम देखेगी। तो करंट हो गया। अपकमिंग में आ रहा है कि सर LTC सिखा रहे थे तो आज L हुआ, कल T होगा, और परसों 14 तारीख को C होगा। यानी कल हम सिखाने वाले हैं कि आपके पास टॉक टाइम के ऊपर कैसे टॉक टाइम बढ़ाएं और कैसे अपना कंटेंट मार्केटिंग किया जाता है वन ऐप से, ये सिखाएंगे। और पास्ट आज तक क्या क्या सेशन हो चुके हैं और आपने अटेंड किए या नहीं किए, उसकी अटेंडेंस लगेगी, ये दिख जाता है। यहाँ से आप कोई भी पुरानी ट्रेनिंग को रिवाइव नहीं कर सकते कि आप, मैं चाहूँ यहाँ पे क्लिक करूँ और मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। वो सिर्फ रीति में है। तो यहाँ पर सिर्फ ज्वाइनिंग होगी और यहाँ पर दिखेगा क्या क्या हो चुका है, टॉपिक्स कंप्लीट, और आपने क्या अटेंड किया और क्या नहीं। और इसके लिए जो है अब आप यही प्रोसेस अपनाएंगे, और मैं इसको अब लीव कर देता हूँ। आज के बाद जो भी ट्रेनिंग होगी आपको यही करना है। इस बीच में अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते तो मैं आज ही बोलूंगा इसको चेक करें, आज ही इसको ज्वाइन करें, और आज दिखता है तो वन ऐप में जाकर अपना टिकट डालें, और वन ऐप में नहीं हो पा रहा तो ऑनबोर्डिंग चेक करें, और इसकी प्रोफाइल में जाइए, अपनी प्रोफाइल में जाके देखिए क्या मेरे चैनल पार्टनर जो मेल पर आए हैं वही दिख रहे हैं, और नहीं तो वहां पे नंबर दिया जा रहा है, प्रोफाइल में जाके प्रोफाइल अपडेट कीजिए और ये सारी चीजें वहां चेक कीजिए। और फिर भी ना हो तो वन ऐप को अपडेट भी कीजिए, और टिकट जब रेस कर देंगे तो वहां से आपके पास कॉल आता है और वो हेल्प करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम दिखा। तो आज अभी जितने लोग बोल रहे थे कि मेरे को नहीं दिख रहा कहाँ से ज्वाइन करना है, कुछ लोगों को समझ में आया, जिसको आया वो लोग हाँ लिख के बता सकते हैं या बोल के बता सकते यस सर, बिल्कुल आ गया। हैं। थैंक यू सो मच। आज हमने बता दिया है, कल से आपके पास जूम का लिंक आना बंद हो जाएगा। और बहुत से लोग सोच रहे हैं पुरानी लिंक काम करेगी क्या, नहीं, पुरानी लिंक चेंज हो जाएगी, आईडी पासवर्ड चेंज हो जाएंगे, सो यू कांट ज्वाइन वाया दिस। क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि आप कितनी बार आते हैं ट्रेनिंग में। जूम से हम उसको कैच नहीं कर सकते, अब हम वन ऐप से कैच करेंगे। टेक्नोलॉजी इज रेडी और एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि आप जिस कंपनी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसका नाम ही क्या है, बड़ा बिजनेस। और डिपेंड क्या करता है कंपनी, एडटेक स्टार्टअप है, एडटेक एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और अपनी टेक्नोलॉजी को हम यूज ना करें सुनील तो गलत हो जाएगा। ये पहले भी कर रहे थे बट बीच में कुछ एरर आया था, जूम से ही हो पाई है सुषमा जी। तो अभी मैंने तरीका बताया, वैसे ट्राई कीजिएगा। बीच में जब कल से ट्रेनिंग चलेगी तो हम व्हाट्सएप पे मैसेज देखेंगे ही नहीं। और आप सोचो ना कैसे देखेंगे, अभी मैं व्हाट्सएप देखूं या आपसे बात करूं, सिंपल इज दैट। क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट विद आईबीसी मैनेजर, टेक द रिकॉर्डिंग्स, कैसे सीएमएस कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आप उनसे लेकर रिकॉर्डिंग्स देखिए और अपना ये ठीक करवाइए। आपको ठीक करना होगा, ये टेक्निकल के पास जाएगा। सो आज के लिए नो मोर क्वेश्चन आंसर ऑन दिस वन ऐप। मैंने प्रोसेस बताया है, प्रोसेस में कमी है उसे ठीक कराइए। प्रोसेस लाइव चल रहा है, आपके सामने लोगों ने बताया। आधे घंटे आपके इस टॉपिक पे गए वन ऐप को लाइव बताने में, और कल का क्या एजेंडा होगा, पूरे हफ्ते हम क्या करने वाले। फर्स्ट वीक हमने क्या किया वो भी बता दिया गया था। और बस अगर बात करूं तो आपके पास ये कैलेंडर लेना है, अगर मिल भी जाए ना कहीं से तो भी लेना है। तो आपको मैं बस एक झलक दिखाता हूँ छोटा सा कि हम किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं। आपके सामने एक छोटा सा बताता हूँ स्क्रीन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इस प्रकार से प्लानिंग हुई थी, हमने 1 तारीख से लेके हमने 10-11 तक कंप्लीट कर लिया। 11 संडे पड़ा था, ये रहा संडे, ये कंप्लीट हो चुका हमारा।
तो हाइड कर दिया, बचा इतना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके वन ऐप में भी आ जाएगा। और कोई कहता है कि मुझे नहीं पता कैसे करना है, अगर उसे एक चीज पता चल जाए कि वन ऐप में मुझे जाकर देखने का है कि क्या आज कुछ है, तो आज कुछ है। और वन ऐप में अगर संडे को गए हो और वहां कुछ नहीं दिख रहा, मतलब ट्रेनिंग नहीं है। फोर्थ सैटरडे को गए हो तो ट्रेनिंग नहीं है, नहीं दिख रहा है। तो जिस दिन नहीं दिख रहा उस दिन ट्रेनिंग नहीं है, जिस दिन दिख रहा है उस दिन है। अब जिस दिन नहीं दिख रहा उस दिन क्या, उस दिन आप अपनी मर्जी के अनुसार आप काम कर सकते हैं, जैसा भी आपकी दिनचर्या। सुबह 8 से 10 का जो टाइम था या 8 से 10:30 का टाइम नहीं दिया जाएगा, दैट्स ऑल, इतना ही है। बाकी दिनचर्या एज यूजुअल चलेगी, कॉल पे फोकस किया जाएगा और आपको आगे बढ़ाया जाएगा। सो डन निशान सर, आज का ये ओवरव्यू डन होता है और आज के एजेंडा को हम ले चलते हैं। तो क्या आप इसको आगे ले चल रहे हैं आज के लिए टॉपिक को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। फ्रेंड्स, ठीक है गुड सर। मॉर्निंग वंस अगेन। अब अगले आधे घंटे आपको यहाँ फोकस करना है। आज हम LTC का, लीड्स, टॉक टाइम और कंटेंट का, आज हम L देखने वाले हैं, विच इज लीड्स। तो आशु सर, इफ यू अलाउ मी, मैं एक बार अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूँ एंड देन विल टेक इट फॉरवर्ड। यस सर। श्योर, थैंक यू। तो आधे घंटे यदि कोई सो गए हैं, थक गए हैं, थोड़ा सा चेयर से खड़े हो जाइए, थोड़ा सा सीधे हो जाइए और फिर बैठ जाइए। यहाँ आपका फोकस होना बहुत जरूरी है, लीड्स के ऊपर है। इट्स विजिबल सर, प्रेजेंटेशन व्यू कर लीजिए। हाँ सर, बिल्कुल। आशु सर, ये विजिबल है? विजिबल है सर, अभी ओके, फुल स्क्रीन। बढ़िया। आइए दोस्तों, आज समझते हैं कि आप ये जो काम करने जा रहे हैं, हम जो बिजनेस कंसल्टिंग करने जा रहे हैं जिन भी लोगों को, उनके लिए लोग कहाँ से आएंगे और वो कस्टमर्स आपके कहाँ से आएंगे। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है L से, विच इज लीड्स, ठीक है। तो हालांकि मैंने अपने सेशन में आपको ये बताया हुआ है कि लीड्स की डेफिनेशन आपको थोड़ा सा क्लियर रखनी पड़ेगी कि लीड्स की 2 क्वालिफिकेशन है। एक वो लोग जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, मतलब अगर किसी के पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत पैसा है, खड़े खड़े IBC प्लैटिनम खरीद सकता है, ठीक है, तो भी वो आपकी लीड नहीं है अगर उसका, आपके पास उसका कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि आप कनेक्ट कैसे करोगे। और दूसरा ये, आपके पास कांटेक्ट है पर पोटेंशियल नहीं है। तो एक लीड्स को क्वालिफाई करने के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं दोस्तों। आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो पहला है कि जो भी आपका पोटेंशियल बायर है उसका कनेक्ट आपके पास होना चाहिए, ईमेल हो, मोबाइल नंबर हो, पर कोई तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वे ऑफ कनेक्शन नहीं है तो लीड नहीं है आपकी। दूसरा, वे ऑफ कनेक्शन तो है, बहुत IBC बनना भी चाहता है, सब कुछ बनना चाहता है, पर पोटेंशियल ही नहीं है, बन ही नहीं सकता, उधार नहीं ले सकता, कुछ नहीं कर सकता बेचारा, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो ये भी दरअसल आपकी पोटेंशियल लीड नहीं है, ठीक है। तो आप और हम जो भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो डेटा कलेक्ट करते हैं दोस्तों, जिसको हम लीड्स कहते हैं, हम प्रमोशन करते हैं, फॉर्म्स और दूसरे वीडियोस प्रमोट किए जाते हैं जिनको देखकर लोग फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद वो पूरी इंक्वायरीज आपके पास आती हैं, आपके पास नंबर आते हैं। वो जो नंबर आपके पास आते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं लीड्स, ठीक है। आइए फटाक से आपको इस प्रेजेंटेशन की पूरी जर्नी में आगे ले चलता हूं और अगले आधे घंटे आपको सर यहाँ पे फोकस करना है। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं इसको। बड़ा बिजनेस, ठीक है। तो एनीबडी कैन डेफिनेटली अर्न, ये हमारे विवेक बिंद्रा सर का वादा है। यहाँ कोई भी कमा सकता है, बस आपको प्रोसेस फॉलो करना है, ओके। एनीबडी कैन डेफिनेटली अर्न। बड़ा बिजनेस वेबिनार, गेम चेंजर, तुक्का नहीं तरीका। तो देखिए, ऐसा बहुत समय तक नहीं हुआ था कि सेल्स की दुनिया में कोई ऐसा प्रोसेस एस्टेब्लिश कर लिया जाए कि जिसपे हर बार काम करो और हर बार रिजल्ट मिले। ये वही सेल्स का साइंस है कि आप इस पे हर बार काम करेंगे, आपको हर बार उस पर रिजल्ट मिलेगा। आपको प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करना है। तो ये जो लीड का पूरा काम है ना, तुक्का नहीं चाहिए, आप तरीका बताइए, अर्निंग के साइंस समझ लो भैया, हो जाएगी पार आपकी नैया। ये अर्निंग का साइंस है दोस्तों कि आप LTC को अगर आपने समझ लिया तो ये आपके अर्निंग का साइंस बन जाएगा सर। मतलब जो LTC है, लीड्स, टॉक टाइम और कंटेंट, ये बेसिकली आपके अर्निंग की साइंस है। आप बिना इसके, आप समझिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं,
आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी आप देना चाह रहे हैं समाज में, अगर लोगों को मालूम नहीं होगा कि आप ये काम करते हैं, तो कैसे खरीदेंगे लोग आपसे? आपकी सर्विसेज कैसे खरीदेंगे? आपकी गुड्स कैसे खरीदेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, वो कितना भी अच्छा हो, पर आपको उसको प्रमोट करना पड़ता है। और प्रमोशन कैसे किया जाता है? आप जिस डोमेन में बिजनेस कर रहे हैं, ये बड़ा बिजनेस में आप जो बिजनेस कंसल्टिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या होता है, आप जो बिजनेस कंसल्टिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ये इसको आप पैन इंडिया कर सकते हैं। इसमें कोई आपके पास लोकल बाउंड्रीज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप अपने शहर, अपने छोटे से कस्बे के बाहर नहीं कर सकते, अपने सिटी के बाहर नहीं कर सकते। ये तो पूरा डिजिटल वर्ल्ड है सर, और इसीलिए इसके लिए आप पैन इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जैसा बिजनेस होता है उस तरीके का प्रमोशन किया जाता है, क्योंकि आप सर्विस बिजनेस में है, आपका पूरा का पूरा ऑफिस आपके मोबाइल के अंदर है, जो आपको वन ऐप के रूप में मिला है, जो आपको माई ऑफिस के रूप में मिला है, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप के रूप में मिला है आपकी लर्निंग के लिए। इसीलिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको प्रमोशन कैसे करना है? आप चाहें तो पेपर में इश्तिहार निकलवा दीजिए, आप चाहें तो लोकल लोगों से जाके मीटिंग करिए, पर आप चाहें तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप सीधे सीधे टारगेटेड ऑडियंस पे आप फोकस कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को आप मेजर कर सकते हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों कि आपने एक पेपर में इश्तिहार निकाला है, आपको क्या मालूम है कि किसने किसने पढ़ा और किसने किसने नहीं पढ़ा, और जिसने पढ़ा उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? पर डिजिटल मार्केटिंग इतना शार्प तरीके से काम करता है कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट किया 2000 लोगों के बीच में, तो कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कौन कौन से एज वाले ग्रुप में लोगों ने देखा, कौन कौन से डेमोग्राफी से लोगों ने देखा, कौन कौन से कस्बे से ज्यादा लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा आपके पास रिपोर्ट्स के फॉर्म में मौजूद होता है। तो जो लोग प्रमोशंस का फॉर्म फिल करके और आपके लिए इंक्वायरी जनरेट करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे आईबीसी बनना है, या मैं कुछ पैरेलल अर्निंग करना चाहता हूं, मैं ऑलरेडी कहीं पे टीचर हूं, कोई भी मेरा व्यवसाय है, पर मैं अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं हूं, तो जब मैं इस तरीके का फॉर्म देखूंगा कि हाँ आईबीसी बनके कुछ कमाया जा सकता है, एक कमाने का पोटेंशियल है, नया काम सीखने का एक अपॉर्चुनिटी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस फॉर्म को फिलअप करूंगा। वो फॉर्म जब मैं फिलअप करूंगा ना, तो वो लीड्स वो नंबर के रूप में आपके पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है? आईबीसी के पास। तो डीएमटी करने की जो तीन तरीके हैं, उसको भी बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे। आप ऑर्गेनिक लीड्स पे भी काम कर सकते हैं और आप पेड लीड्स पे भी काम कर सकते हैं। दो तरीके से आपको लीड्स मिलती हैं दोस्तों। यहाँ पे जो एकदम नए आईबीसी है उनके लिए बता रहा हूँ, या तो आप चैनल पार्टनर से संपर्क करके लीड्स ले सकते हैं, या फिर आप सीधे वन ऐप के थ्रू बड़ा बिजनेस से भी लीड्स खरीद सकते हैं, या अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा अनुभव रखते हैं तो आप खुद भी इस काम को कर सकते हैं। हाँ, पर याद रखिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपका अनुभव नहीं है, तो आपको इसको सीखने में, समझने में 5 से 6 महीने का लगातार निवेश करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के कैंपेन्स आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, कौन से दिन में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, कौन से टाइमिंग्स पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। वो करते करते समझ में आता है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, तो अल्टीमेटली आइए अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। आज हम लीड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एलटीसी का जो पहला सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लीड्स है, जहां से ये पूरी कहानी की शुरुआत हो रही है। ये लीड्स कैसे आती है दोस्तों? जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अगर हम नहीं कर पाते तो कौन करता है? या तो आप सीपी से लीड्स लेते हैं पैसे देके, या तो फिर आप बड़ा बिजनेस से लीड्स लेते हैं। और आपको लीड्स दिलाना कोई भी कमाई का मॉडल नहीं है, आपके सीपी के लिए भी और आपके बड़ा बिजनेस के लिए भी। आपकी हेल्प के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता तो हो सकता है आपकी कॉस्ट पर लीड जो है वो 200-300 रुपए आने लगे, और 200-300 रुपए अगर एक लीड की कॉस्ट आएगी, तो आप समझिए कि 100 लीड्स लाने के लिए आपको 20,000-30,000 रुपए लग जाएंगे। तो आपकी लीड की कॉस्ट, हर एक लीड की कॉस्ट आपकी कम हो, इस चीज को अच्छा प्रयास करते हुए आपको कम से कम रेट में लीड्स प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। ऑन एन एवरेज अभी तक की जो कॉस्ट आ रही है वो लगभग 50 रुपए के आसपास है। मतलब अगर आपको 100 लीड्स चाहिए तो 5,000 से 7,000 के बीच का आप अपना बजट बना के चलिए। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं इस जर्नी की कि आप अभी जब एंटरप्रेन्योर बन गए, आईबीसी बन गए, और आप जब अपने सर्विसेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि लोग जाने कि हाँ भाई आप आईबीसी की सर्विसेज देते हैं, आप बिजनेस कंसल्टिंग की सर्विसेज देते हैं, उनको आईबीसी बनने में मदद कर सकते हैं,
तो आप अपना प्रमोशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके भी हाथ में, आप दूसरे से करवा रहे हैं, बड़ा बिजनेस से करवा रहे हैं, ब्रांच से करवा रहे हैं, और बदले में आपको क्या मिल रही है? लीड्स मिल रही है। अब जब लीड्स मिलेगी तो आगे होगा क्या, आइए हम सब समझते हैं। बड़ा बिजनेस में बहुत समय के अनुभव के बाद एक तरीके का साइंस एस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है। और वो साइंस क्या है, आप उसको सीधे सीधे समझ लीजिए कि अगर आपके पास 100 लीड आपने जनरेट करवाई तो आपका 1 लाख रुपए का रेवेन्यू होगा। 1 लाख रुपए का रेवेन्यू होगा। ये एक एवरेज कैलकुलेशन है दोस्तों। बहुत सारे लोग उसी 100 लीड से 2 लाख का रेवेन्यू भी निकाल रहे हैं, कोई 2.5 लाख का रेवेन्यू निकाल रहा है, कोई कोई तो 4 लाख तक का रेवेन्यू निकाल रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि आप उन लीड्स पे कितने बढ़िया से काम कर पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है सर, देखिए कि लीड्स आपको थोड़ा सा टफ टाइप की मिल जाती है, कई बार ऐसा होता है कि लीड्स आपको बहुत ही इजी मिल जाती है, पर ऑन एन एवरेज ये साइंस कभी भी ब्लफ नहीं करता, कभी भी ऊपर नीचे नहीं बैठता। ये साइंस एकदम सटीक है कि ऑन एन एवरेज अगर आपने 100 लीड्स पर मेहनत की है, मतलब आपने 5 से 7 हजार रुपए खर्च करके अगर 100 लीड्स आपको मिल गई है, तो आप उसमें आराम से 1 लाख रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। मतलब इसमें वो सारी चीजें इंक्लूड है दोस्तों कि जब आप लीड्स को कॉल लगाएंगे तो कुछ लीड्स को नंबर में फोन नहीं लगेगा, उस समय आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। कुछ लीड्स एकदम अपफ्रंट आपको मना कर देंगे, कुछ लीड्स आपसे इंटरेस्टेड होके बात करेंगे, कुछ लीड्स को आप अच्छे से समझा पाएंगे, कुछ लीड्स को आप ही अच्छे से नहीं समझा पाएंगे क्योंकि आप उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर पा रहे। फिर क्या होगा, कुछ लीड्स को आप वेबिनार में बैठा पाएंगे संडे वाले मीटिंग में, कुछ लीड्स को आप नहीं बैठा पाएंगे। फिर उसके बाद कुछ लोगों का और ऑब्जेक्शन आएगा, उसको आप फॉलो अप करेंगे और उसके बाद उन ऑब्जेक्शंस का आंसर भी देंगे, फिर कंटेंट मार्केटिंग करेंगे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद, ये सारा का सारा प्रोसेस करने के बाद इतनी लंबी चौड़ी जो सेल्स की आपकी साइकिल चलती है, जो आप इतना मेहनत करते हैं, वो सारा का सारा कैलकुलेशन कर जाने के बाद ये एक एवरेज नंबर आता है कि 100 में से जितने भी लोग मना करेंगे, जो कुछ भी पीछे छूट जाएंगे, लोग जो नहीं आपके साथ आईबीसी में एनरोल कर पाएंगे, या कोई भी, ये बेसिकली 100 लीड का मैं एग्जांपल जो ले रहा हूं, ये एक आईबीसी के लिए है कि अगर आप आईबीसी बनाने के लिए, अगर आप ये लीड से आप प्रमोशन करते हैं, आईबीसी बनाने के लिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, तो ये 100 लीड्स का प्रावधान उधर है। अगर आप एलएफपी के लिए कराएंगे तो उसके लिए भी इस तरीके का एक कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि अगर आपने 100 लीड्स पे काम किया तो बहुत से लोग तो पीछे छट गए, हर कोई तो कन्वर्ट नहीं होगा 100 में से, पर जितने भी लोग कन्वर्ट होंगे वो होंगे लगभग 3 से 5 लोग एवरेज साइज में कन्वर्ट होंगे, और एक आपका आईबीसी स्टार्टर अगर निकलेगा तो लगभग आप समझिए कि 40,000 के आसपास का आपका रेवेन्यू वहां से काउंट होगा। तो ये बात सत्य है कि अगर 100 में से 3 लीड भी आपकी टोटली कन्वर्ट हो गई तो 1,20,000 का रेवेन्यू आज के डेट के हिसाब से, जो आज प्राइसिंग है उसके हिसाब से 1,20,000 का रेवेन्यू आपका होगा। तो आपको 1 लाख जनरेट करने के लिए 100 लीड्स पर काम करना है। इसी तरीके से अगर आपको 2 से 3 लाख जनरेट करना है तो आपको 200, 250, 300 लीड्स पे काम करना है दोस्तों, क्योंकि हर 100 लीड्स पे 1 लाख का रेवेन्यू होता है। तो हर 200 लीड पे 2 लाख का रेवेन्यू, हर 300 लीड पे 3 लाख का रेवेन्यू। जिस तरीके से इधर 100 करके लीड्स बढ़ते जाते हैं, उस तरफ से इधर ही लाख बढ़ते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 500 लीड पे मैं काम करूं तो कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए मैं कमा सकता हूं, ये पोटेंशियल है। और अगर मुझे 10 लाख रुपए कमाना है तो जी हाँ, मुझे 1000 लीड्स पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बार फटाक से अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा होल्ड करके, चलिए आइए आपसे पूछ लेता हूं कि अभी तक की सारी चीजें क्या आपको समझ में आ रही हैं? प्लीज आप क्या मुझे बता सकते हैं? आप इशारा भी कर सकते हैं, आप या तो चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो हो गया कि आखिर हम करने क्या वाले हैं। हम ये करने वाले हैं दोस्तों कि अर्निंग करने के लिए, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, 1 मिनट में समराइज कर देता हूं, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो मुझे उसका प्रमोशन करना पड़ेगा। और आईबीसी की दुनिया में इसी प्रमोशन का नाम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है दोस्तों। जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या करवाते हैं तो हमको वहां से कुछ लीड्स मिलती हैं। उन लीड्स के ऊपर जब हम वर्किंग करना चालू करते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ भाई, आपने आईबीसी के लिए इंक्वायरी की थी, मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैंने आपको फोन किया है सर, आपको जितना भी डिटेल जानना है मैं बताऊंगा। और वो पूरी सेल्स साइकिल जब शुरू होती है तो अंत में रिजल्ट आपको एक एवरेज रिजल्ट, जो कैलकुलेशन है अभी तक का, वो ये बैठा है कि हर 100 लीड्स पे 1 लाख रुपए तक का रेवेन्यू किया जा सकता है।
है ना, उससे ज्यादा भी लोग करते हैं, पर ये एक एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, मिनिमम बोलूंगा या नहीं बोलूंगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि बेसिकली आपकी कॉलिंग, आपने कितनी अच्छी से ट्रेनिंग ली है और आपने उस अपने आप पे कितनी मेहनत की है। अगर आप बहुत अच्छे हैं कॉलिंग करने में तो सेम 100 लीड्स पे हो सकता है आप 2 लाख रुपए का रेवेन्यू निकाल लें और कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है 50,000 में ही रह जाए। ठीक है, तो एक एवरेज साइंस ये है कि हर 100 लीड्स पर 1 लाख का रेवेन्यू, 200 लीड्स पर 2 लाख का रेवेन्यू, तो इसी तरीके से 5 लाख करना है तो 500 लीड्स, 10 लाख करना है तो 1000 लीड्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए आप जो भी काम कर रहे हैं ना, वो दो चीजें हैं, एफर्ट और एफिशिएंसी। तो एफर्ट आपको दोस्तों सही दिशा में लगाना है और एफिशिएंसी फिर उसके बाद आएगी। जितना आपका एफर्ट बढ़ेगा दोस्तों उतनी ही आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ठीक है, अब ये एफर्ट और एफिशिएंसी क्या है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एफर्ट क्या है, आपका ये जो एलटीसी है, लीड, टॉक टाइम, कंटेंट, ये बेसिकली क्या है दोस्तों, ये है आपका एफर्ट। आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं भाई, आप प्रमोशन में कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितनी लीड्स आप लेके आ रहे हैं, ये आपकी मेहनत है। फिर आप उसमें कितना देर तक उनको कंसल्ट कर रहे हैं, कितनी देर तक बात कर रहे हैं, ये आपका एफर्ट है। आप उनको कितना कंटेंट मार्केटिंग भेज रहे हैं, कितना कंसिस्टेंटली आप उनको कुछ ना कुछ बड़ा बिजनेस और आईबीसी के बारे में आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं जिससे सामने वाला बंदा एंगेज रहे, मोटिवेट रहे, तो ये आपके एफर्ट में काउंट होता है। तो जब आप एलटीसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या चीजें आ रही हैं, आपके एफर्ट वाली चीजें आ रही हैं। अगर आप एफर्ट अपना बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से एफिशिएंसी आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये और आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, इसको आपकी हेल्प करने के लिए दोस्तों हम भी उसको मेजर करते हैं, बड़ा बिजनेस भी उसको मेजर करता है, पर आपको ना उसको एक तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, आइए उन चीजों के बारे में आगे समझते हैं। आप स्लाइड्स को देखें, इससे पहले मैं चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी एक बार बात को ध्यान से सुन लें। ठीक है, एक एवरेज एफर्ट स्कोर आपका निकाला गया है। वो एवरेज एफर्ट स्कोर से हम ये पता लगाते हैं कि आप लगभग महीने भर में कितनी मेहनत आप कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है और आपके आईबीसी बनने का जो मेन पर्पस था अर्निंग और लर्निंग, तो अर्निंग अगर आपको एक डिसेंट लेवल पे अर्निंग करनी है तो कम से कम आपको 100 लीड्स पे काम करना पड़ेगा दोस्तों। मतलब आप कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाने का तो अपना इरादा बनाइए। तो 1 लाख रुपए अगर आपको महीना कमाना है तो हमने जैसे पहले देखा कितनी लीड्स पे काम करना पड़ेगा, 100 लीड्स पे। हर एक लीड के पीछे आपको पॉइंट्स अलॉट किए जाते हैं और वो पॉइंट कितने होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं। तो बेसिकली जब आप 100 लीड पे काम करते हैं तो हर एक पॉइंट का अगर 4 पॉइंट मिलता है हर एक लीड का, तो 100 लीड का कितना पॉइंट मिलेगा, 400 पॉइंट मिलेगा। एक लीड के पीछे 4 पॉइंट आपको मिलता है या हम उस पे 4 पॉइंट काउंट करते हैं। तो अगर आपने 100 लीड्स पे काम किया तो हम उस पे 400 पॉइंट काउंट करते हैं। पर मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है दोस्तों, ये काउंट तब होता है, ये काउंट तब होता है और आपका अगर एफर्ट स्कोर बढ़ता है तो हमको भी दिखता है कि हाँ भाई ये इतना एफर्ट लगा रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, आइए चलिए इसको हेल्प करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। पर अगर आपका एफर्ट नहीं दिखता तो जब आप बोलते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो हम जब आपका एफर्ट स्कोर चेक करते हैं तो आपका एफर्ट नहीं दिख रहा होता। और उसका कारण क्या है, क्योंकि हम क्या करते हैं दोस्तों, जो भी लीड्स हमने बड़ा बिजनेस से खरीदी हैं वो सारी की सारी वन ऐप पे बाय डिफॉल्ट रजिस्टर हो जाती हैं हमारे। पर जो हमने वन ऐप से नहीं लिया, जो हमने ब्रांच से लिया, उसको हमको अपने वन ऐप पे अलग से रजिस्टर करना पड़ता है। और हम वो गलती करते हैं कि हम रजिस्टर करने का काम नहीं करते, हम वन ऐप से रजिस्टर करने का काम नहीं करते। हमको जो लीड्स मिली हम सीधे सीधे उन लीड्स पे डायरेक्टली अपने नंबर से फोन लगाने लगते हैं और इसीलिए उसका जो टॉक टाइम है वो काउंट नहीं होता। इसीलिए आपने उन लीड्स पे काम किया या नहीं किया, लीड्स आई नहीं आई, आपने लिया नहीं लिया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो मेरी हिदायत, मेरी एक फ्रेंडली एडवाइस ये है दोस्तों कि जब भी आपको लीड मिले, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता एक लीड को रजिस्टर करने के लिए। जब भी आपको लीड मिले दोस्तों, कुछ नहीं करना है, वन ऐप पे जाके लीड्स को रजिस्टर करना है, इतना ही करना है। अगर आपने एक बार लीड, जितनी भी लीड्स पे आपने काम किया, अगर आपने 100 लीड्स को रजिस्टर किया है तो 400 पॉइंट आपके यहाँ पे एफर्ट स्कोर जो है 400 का, वो तैयार हो जाएगा। अगर एक एक लीड से सोचिए ना, आप कंसल्टिंग कर रहे हैं, जब भी मैं किसी की भी हेल्प करता हूं या कभी बात की है मैंने, तो ऑन एन एवरेज जो टॉक टाइम मेरा निकला है वो 30 मिनट एंड ऑनवर्ड निकला है।
तो बेसिकली मैं ये खुद जानता हूं कि एक अच्छे से अगर आप किसी को कंसल्ट कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा रैपो बिल्ड करने में, उसको थोड़ा सा बड़ा बिजनेस के बारे में बताने में, थोड़ा उसकी क्वेरीज हैंडल करने में, थोड़ा उसकी प्रोफाइलिंग करने में, उसके गोल समझने में, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम समझने में, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है थोड़ा ये समझने में कुछ टाइम लग जाता है। ऑन एन एवरेज कम से कम अगर आपने 10 मिनट भी किसी कस्टमर से ठीक से बात नहीं की है तो वो टाइम सफिशिएंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब आप इतनी सारी चीजें उससे डिस्कस करते हैं ना तो 100% 20-25 मिनट आधा घंटा सब ये लगता ही लगता है। और एक लीड पे कम से कम 10 मिनट बात करने पे आपको 10 पॉइंट्स अलॉट होते हैं। एक लीड पे कम से कम 10 मिनट बात करने पे आपको 10 पॉइंट्स अलॉट होते हैं। तो एक लीड पे अगर 10 पॉइंट अलॉट हो रहे हैं तो 100 लीड पे 1000 पॉइंट अलॉट होंगे दोस्तों। तो आपका जो एफर्ट स्कोर निकाला जाता है उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपने कितनी लीड्स को रजिस्टर किया है, नंबर 1, जिसमें हर लीड के पीछे 4 पॉइंट, और आपने उन लीड से फिर कितनी देर तक बात की है जिसमें आपके 10 पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। पर वो होगा कब, ये टॉक टाइम कब, ये जो आपका जो एफर्ट स्कोर है टॉक टाइम वाला, ये कब काउंट होगा, जब आप वन ऐप के थ्रू कॉलिंग करेंगे। अगर आप सीधे अपने फोन के डायलर में जाके कॉल कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो मेजरमेंट है, ये जो आपका एफर्ट स्कोर है वो बढ़ेगा नहीं। अगर एफर्ट स्कोर आपका नहीं बढ़ेगा और कल को आपका एफर्ट स्कोर विजिबल नहीं है और मान लीजिए आपने 3 महीने प्रयास करने के बाद आपको ये लगा नहीं यार मुझे तो आईबीसी नहीं जम रहा है और मुझे क्या है मनी बैक गारंटी मिलनी चाहिए, तो आपका एफर्ट स्कोर देखा जाएगा सर। अगर आपका एफर्ट स्कोर है ही नहीं तो आप बोलते रहिए कि आपने तो फोन से डायल किया, आपने यहाँ किया है वहां किया है। हर एक बिजनेस एक प्रिंसिपल पे चलता है। अगर आपका एवरेज एफर्ट स्कोर अच्छा होगा और फिर कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो बिजनेस उस चीज को ट्रैक करता है, बड़ा बिजनेस, और उसके ऊपर कुछ एक्शन लेता है, आपको हेल्प करने के लिए मदद करता है। पर इसके लिए पहले आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी। तो याद रखिए दोस्तों, जो भी लीड्स मिलेगी उसको वन ऐप पे रजिस्टर करना है और फिर जो भी कॉलिंग आप कर रहे हैं उसको वन ऐप के थ्रू करना है। ठीक है, अब आइए तीसरे चरण पे चलते हैं जो है कंटेंट मार्केटिंग। ये एवरेज एफर्ट स्कोर की बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपका एफर्ट स्कोर कैसे निकाला जाता है। तो ऐसे निकाला जाता है कि जितनी लीड से आप रजिस्टर करते हैं हर एक लीड के पीछे 4 पॉइंट, जितने भी लीड से आप बात करते हैं हर एक लीड के बात करने के पीछे आपको 10 पॉइंट। ठीक है, तो 1400 का इस तरीके से हो गया कि अगर आपने 100 लीड्स पे काम किया तो 4 गुणे 100 मतलब 400 लीड रजिस्टर करने के लिए, और टॉक टाइम एक लीड के पीछे 10 तो मतलब 100 लीड के पीछे 1000, तो 1400 यहां पे हो गया। अब जो कंटेंट मार्केटिंग है, आपको कम से कम दोस्तों, कम से कम आपको 10 कंटेंट उसको भेजने हैं पूरे के पूरे सेल्स साइकिल में। मतलब आज आपने किसी से बात करना शुरू किया, मान लीजिए मैं ईशान हूं और मैं ही आपका कस्टमर हूं, आज आपने बात करना शुरू किया तो जब तक मेरे को आप ऑनबोर्ड करेंगे तब तक में कम से कम आपको 10 कंटेंट भेजना है, और एक कंटेंट भेजने पे आपको लगभग 1 पॉइंट है। तो अब जब आप 10 कंटेंट भेजेंगे तो क्या होगा, 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे हर एक लीड के पीछे। तो जब आप 10 कंटेंट भेजेंगे तो हर एक लीड के पीछे आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और इस तरीके से अगर आपने 100 लीड्स को 10-10 कंटेंट भेजे तो वो नंबर भी कितने पे आ जाएगा, 1000 पे। ठीक है, तो बेसिकली 400 प्लस टॉक टाइम का 1000 प्लस कंटेंट मार्केटिंग का 1000, ये मिला के बनता है 2400। तो 2400 आपका एवरेज एफर्ट स्कोर इस तरीके से निकाला जाता है। अगर, और ये बड़ा बिजनेस की तरफ से हिदायत है कि भाई हर एक आईबीसी को कम से कम 1 महीने में 100 लीड्स पे मिनिमम काम करना ही करना है, तब तो जाके आपका 1 लाख रुपए का रेवेन्यू आएगा, और 1 लाख रुपए के रेवेन्यू के ऊपर आपका 33% का पे आउट, मतलब करीबन 33,000 रुपए आप एक बेसिकली डिसेंट सी अर्निंग में आप पहुंचेंगे। फिर आपको इसको स्केल अप करना है तो फिर आपको 300 लीड्स पे काम करना पड़ेगा। 300 लीड्स पे काम करने के लिए आपका रेवेन्यू 3 लाख हो जाएगा, और इससे आपकी जो नेट इनकम है वो 33% के हिसाब से 1 लाख रुपए की नेट इनकम आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो रेवेन्यू आपकी डायरेक्टली इनकम नहीं है दोस्तों, ये बात को याद रखिएगा। रेवेन्यू तो वो है कि आपने टोटल कितने का टर्नओवर किया, कितने का आपने सेल्स किया है, और उसमें से आपका जो पे आउट है वो पे आउट कितना आ रहा है, 33%। तो आपको इस हिसाब से कैलकुलेट करना है दोस्तों। अगर आपने, और उसकी कॉस्ट क्या है, अगर आप निकालें 5,000 रुपए का आपने डीएमटी करा के, डिजिटल मार्केटिंग करा के आपने 100 लीड्स लाए आप, तो 5,000 रुपए लगाने से और उस पर मेहनत करने से 100 लीड्स मिल जाने से आपका 1 लाख रुपए का रेवेन्यू होता है, जिसमें आपकी नेट इनकम 33,000 रुपए होती है। तो 5,000 लगाना है और 33,000 कमाना है ना, 5,000 लगाना है और 33,000 कमाना है। तो अगर आपको 300 लीड्स पे काम करना है, 1 लाख रुपए कमाना है, तो आपको 15,000 लगाना है और 3 लाख का रेवेन्यू के हिसाब से आपको 1 लाख रुपए कमाना है।
तो कोई बहुत महंगा सौदा नहीं है दोस्तों। आप ऑर्गेनिक लीड्स पे भी काम करने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं, पर अगर आप डीएमटी करवाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं, तो स्पीड बढ़ जाती है। आपको पहुंचना मुंबई है, आपको पहुंचना सक्सेस की तरफ है। आपके ऊपर है कि अब आप बैलगाड़ी से जाना चाहते हैं या आपके ऊपर है कि आप प्लेन से जाना चाहते हैं। तो डीएमटी बेसिकली वो प्लेन है, क्योंकि डीएमटी जब आप कराते हैं, प्रमोशन जब आप कराते हैं, तो वहां पे वही कस्टमर्स आते हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखते हैं, जो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट है कि हाँ वो इस चीज को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तभी उन्होंने फॉर्म भरा है। उनसे जबरदस्ती हाथ पकड़वा के फॉर्म नहीं भराया गया। जबकि आप ऑर्गेनिक लीड पे काम करते हैं तो हो सकता है कोई भाई साहब को आप जानते हो, कोई बहन जी को आप जानते हो, आप वहां जाके बात कर रहे हैं और वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी इसके बारे में नहीं देख रहा हूं। ठीक है, तो आप सोचिए कि डीएमटी में बहुत ही टारगेटेड तरीके से काम होता है, और जो लोग आते हैं आपके पास वो खुद से फॉर्म भर के आते हैं, तो उनको कन्वर्ट करना भी एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक लीड्स थोड़ा इजी होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मिनिमम आपको 100 लीड्स पे काम करना है और ऑन एन एवरेज आपका एफर्ट स्कोर 2400 होना चाहिए। ठीक है ना, ये मुझे आपको बताना था। 100 लीड्स पर काम करना है, लेकिन लीड्स आएंगी कहां से? तो देखिए, लीड का प्रोसेस मैंने आपको बताया है। ऑर्गेनिक लीड्स होती हैं और पेड लीड्स होती हैं। ऑर्गेनिक लीड्स क्या होती हैं दोस्तों? जो आपके अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट हैं, आपके सोशल मीडिया पे जो फ्रेंड्स हैं, जो पहले से आपके नेटवर्क में हैं, कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप इस तरीके का काम करते हैं। आप उनको एक्सप्लेन कीजिए कि बड़ा बिजनेस में आईबीसी बनना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप उनको एक्सप्लेन कीजिए, अगर वहां से आपका काम बनता है तो बहुत अच्छा है। आपको उस लीड के पीछे कोई भी कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका ऑलरेडी आज तक आपने जो नेटवर्क बनाया है, ये उसको इनकैश करने के बारे में है दोस्तों। पर अगर वो नहीं इंटरेस्टेड है इस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो फिर डीएमटी से अच्छा रास्ता कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जैसा मैंने पहले बताया कि आप अपने आईबीसी मैनेजर, अपने चैनल पार्टनर से, या फिर आप बड़ा बिजनेस से इसके लिए हेल्प ले सकते हैं। ऑर्गेनिक लीड्स कहां से आएंगी? देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों आपका जो पर्सनल नेटवर्क है ना, वही आपकी ऑर्गेनिक पूरा नेटवर्क है। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो कुछ ना कुछ काम ढूंढ रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाह रहे हैं, आप अपने से जजमेंट मत कीजिए कि यार मैं उनको बताऊंगा तो क्या होगा। आप जजमेंट मत कीजिए। आप जजमेंट करेंगे तो काम वहां पे खराब होगा। आपका काम है उनको बताना, और उनका काम है उस पर डिसीजन लेना। आप उन पे दबाव भी मत डालिए। एट द सेम टाइम आप पॉजिटिव होके उनको बताइए कि हाँ, मैंने बिजनेस कंसल्टिंग वाली फोर्स ज्वाइन की है और मैं बड़ा विवेक बिंद्रा सर के साथ में, बड़ा बिजनेस के साथ में मैं जुड़ के काम कर रहा हूं। ठीक है ना, तो आपको इस चीज को सामने एक्सप्लेन करना है। उनका डिसीजन है कि उनको इस चीज में आना है, नहीं आना है। आपके सीनियर से वो बात करना चाह रहे हैं, आईबीसी मैनेजर से बात करना चाह रहे हैं, चैनल पार्टनर से बात करना चाह रहे हैं, आरटीएच से बात करना चाह रहे हैं, वो उनका डिसीजन है। तो ऑर्गेनिक लीड्स वो होती हैं जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है। अब इसके बाद देखिए, ऑर्गेनिक लीड्स, ये कुछ एग्जाम्पल है। जैसे आपने अपना फेसबुक पे प्रोफाइल पे आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। जैसे पहले बनाया हुआ है, देखिए ये लेफ्ट साइड में जो प्रोफाइल बना हुआ है वो बड़ा इम्प्रोफेशनल सा है, उसमें दिल वगैरह बनाया हुआ है और बहुत ही कैजुअल सा बना है। पिक्चर भी एकदम कैजुअल सी है। जबकि सेम टाइप का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए? एक आईबीसी का प्रोफाइल थोड़ा फेसबुक पे प्रोफेशनल होना चाहिए, जिससे लगे कि भाई हाँ, वो एक सीरियस ग्रुप से जुड़ा है, एक एक्चुअल में वहां पे बिजनेस होता है। इसलिए आपको अपना फेसबुक का प्रोफाइल बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना, कई बार लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। अगर आप ऐसे ही टी शर्ट पहन के घूमते घामते किसी से बोलेंगे यार मैं आईबीसी हूँ, चल आईबीसी बन जा, तो क्या सोचेगा कि क्या टाइम पास कर रहा है ना। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, उसको प्रोफेशनल तरीके से जैसा आप दिखाएंगे वैसा देखिए दिखेगा। ठीक है, तो फेसबुक प्रोफाइल शुड लुक प्रोफेशनल। ये कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। केवल लखलानी बिजनेस कंसल्टेंट, भूपेन साहू बिजनेस कंसल्टेंट, आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका अच्छे तरीके से उन्होंने आईडी बनाया हुआ है। फेसबुक प्रोफाइल शुड लुक प्रोफेशनल। चेक दीज वीडियोस टू नो थिंग्स टू रिमेंबर। ठीक है, तो आपको अपना जो भी आपका सोशल मीडिया का प्रोफाइल है, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, चाहे फेसबुक का हो, सभी चीजों को आप थोड़ा सा प्रोफेशनल ढंग से बना लीजिए। फेसबुक प्रोफाइल शुड हैव रिलेवेंट कंटेंट। अब ये रिलेवेंट कंटेंट क्या है और ये कहां से मिलेगा? ठीक है, कंटेंट रिलेटेड टू बिजनेस वर्ल्ड, केस स्टडी। देखिए बहुत सारा कंटेंट क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑलरेडी दिया हुआ है आपके वन ऐप पे ही बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है सर। अगर आप उसको यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से
ऑर्गेनिक लीड्स पे भी आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। इसीलिए बड़ा बिजनेस में बहुत ज्यादा जोर भी दिया जाता है कि अगर आप बना सकते हैं तो आप अपना फेसबुक पेज के साथ साथ आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाइए। ठीक है, योर सक्सेस माइलस्टोन्स, पार्टिसिपेशन इन बड़ा बिजनेस इवेंट। आपके देखिए ये कंटेंट आपको क्या है, आप कभी द मिलेनियर क्लब में गए, आपका कभी कोई सेल्फी हुआ आपके आरटीएच के साथ में, आपके सीनियर्स के साथ में, जिन जिन इवेंट्स पे भी आपने पार्टिसिपेट किया है उनको आप जरा हाईलाइट करिए। उससे क्या होगा, लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भाई आप एक प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और इसमें आगे चल के बहुत काम हो सकता है। ठीक है, देखिए जैसे विशाल शर्मा सर हैं, उनसे किसी को यहाँ प्राइज मिल रहा है तो उन्होंने उस चीज को हाईलाइट किया है। तो इस तरीके से आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल को, अपने पेज को बहुत बढ़िया से थोड़ा सा प्रेजेंट करने की जरूरत है। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग याद है ना, तो बेसिकली क्या है, आपको ये चिंता करने की भी जरूरत नहीं, जैसा मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड्स में ही बता दिया कि ये कंटेंट्स आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों, ये कंटेंट आपको पूरा का पूरा वन ऐप से मिल जाएगा, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और कंटेंट कैसे मिलेगा आपको, देखिए उसका पूरा प्रोसेस भी दिया हुआ है। वन ऐप में लॉग इन करना है, हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करना है और आपको सीधे सीधे कहाँ पे जाना है, नॉलेज बैंक पर क्लिक करना है। नॉलेज बैंक पर क्लिक करने के बाद आप S1 कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और आप वहां से, आपके पास S1 से लेके S8 तक की पूरी जर्नी दी हुई है और S1 वो फोल्डर है जहां पे आप अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करते हैं। S का मतलब क्या है दोस्तों, स्टेज। तो जब आप अपने प्रमोशंस को आगे चला रहे होते हैं तो किस स्टेज में है कस्टमर, तो सबसे पहले तो आप अवेयर करने की कोशिश करते हैं। तो S1, S2, S3, S6, S8 हर जगह पे अलग अलग तरीके के कंटेंट हैं और आप उन कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वीडियोस में, इमेजेस में आपको अपना नंबर ऐड करने का वहां पे स्पेस दिया होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि वहां पहले से कोई कंटेंट बना हुआ है, बस वही एक नंबर है और उसी को आपको डालना है। आपके पास वन ऐप में लगभग सब कुछ अवेलेबल है। अब बस बात इतनी है कि हम लीड्स पे काम करना कब शुरू कर रहे हैं। आशु सर, आई हैव डिलीवर्ड दिस प्रेजेंटेशन, आई विल आस्क योर लीव। तो आप मुझे बताइए सर कि इन केस इफ यू कैन टेक अप सम क्वेरीज, और आप जो भी ऐड करना चाहते हैं आशु सर, मोस्ट वेलकम। यस सर, बस यहाँ पर यही कहना चाहूंगा टीम मेंबर्स, ये सेशंस को ना आप लगातार अटेंड करें, बिकॉज आपके पास एडवांस कैलेंडर पहुंच चुका है। और दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के मैंने चैट्स देखे थे कि कंटेंट कैसे शेयर करें, टॉक टाइम के ऊपर सर ने बताया। बिल्कुल सर ने बताया ना, एफर्ट्स चल रहा है। हम पहले लेके चल रहे हैं शुरू के 3 दिन में एफर्ट। सर इसको रोक दीजिएगा, पहले के शुरू के, देखिए 2 ही चीजें करना है, एक आईबीसी को 2 ही चीजें करना है। एक एफर्ट पे काम करके 2400 स्कोर तक पहुंचने की ताकत रखनी है। अगर ये करने लगते हैं तो फिर क्या होता है, रिजल्ट आने लगता है। और रिजल्ट नहीं आ रहा तो एफिशिएंसी से हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो 3 चीजें हैं आपके पास एफर्ट्स में, LTC, और 3 चीजें आपके पास एफिशिएंसी में, ATC। LTC बोले तो लीड, टॉक टाइम, कंटेंट। अब आपके मन में जैसे सवाल आ रहा था लीड लीड लीड्स, अब आएगा कंटेंट, टॉक टाइम। तो कल जब सेशन होगा तो कल टॉक टाइम सीखोगे आप कि कैसे बढ़ाओगे, वो मैं सिखाऊंगा। उसके बाद फिर आओगे तो फिर आप सीखोगे कंटेंट मार्केटिंग कैसे करते हैं, S1 से लेके S8 फोल्डर का। फिर अगली बार जब आओगे 4th डे पर, तो वहां पर सीखोगे आप एफिशिएंसी के अगले 3 चीजें कि भाई अटेंडेंस कैसे बढ़ाएं। अटेंडेंस हो गया, फिर टोकन हो गया, है ना, क्योंकि अभी स्टार्टर तो चल ही रहा है ना हमारा। तो इसके ऊपर आपको काम करना है। और जो आपके पास बताया गया है कि भाई इतना, इतने पे इतना कैलकुलेशन है, तो अभी लास्ट टाइम आपने देखा था, काफी वीडियो वायरल हुई थी कि अगर हमने साइंस रखी थी कि 100 पे 1 लाख का बिजनेस, 100 पे 1 लाख का बिजनेस। अनिरुद्ध सर, लीड क्रिएट नहीं होती है वन ऐप पर, मैं सारी डिटेल मांगता है मेरा वन ऐप। तो शायद अभी कुछ दिन पहले ट्रेनिंग में थे नहीं। कुछ दिन का मतलब ट्रेनिंग का डेट भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप थे नहीं किस दिन। सर ये डेट थी हमारी 5 जून। 5 जून को ना हमने पूरा लीड बनाकर सामने दिखाया। अब अगर आप ट्रेनिंग में नहीं थे तो ये आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, ग्रुप में एक्टिव रहिए इसलिए कहते हैं। अब वो 2-2 घंटे की ट्रेनिंग, 3-3 घंटे की ट्रेनिंग दोबारा से नहीं करेंगे। आपको भी तो आना जरूरी है, आपका भी तो फर्ज होता है ना। तो आपको लगातार आना है। 550 लोग यहाँ बने हुए हैं और इस प्रकार से आप आगे बढ़े। एक ही चीज को रिपीट नहीं कराएंगे, साथ चल सकते तो चलिए बिल्कुल, और टाइम निकालिए। सबसे पहले पैसा कमाने के लिए ना, सोच से पहले टाइम चाहिए कि टाइम निकाल पाओगे आप, फिर सोचें आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, तो सर ने आज लीड के ऊपर बताया कि आप पेड कैंपेन भी कर सकते हो
और मेरा बस सलाह ये रहेगा इसके ऊपर कि फ्री की लीड जो प्रैक्टिस वाली होती है उस पर काम ना करें। और अगर आप प्रैक्टिस की बात करते हो तो बस ईशान सर मैं इनको थोड़ा सा एक प्रैक्टिस के तौर पे बताना चाहूंगा, लेकिन उसका कन्वर्जन रेशो कितना होगा मैं ये नहीं बता सकता, है ना। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जब भी किसी से लीड लेते हो फ्री की और आप कहते हो फ्री में मिल गई, फ्री मिल गई, खूब ढोल लगाने बजा देते हो, मन में लड्डू फोड़ लेते हो। पहले सोचो कि फ्री की और प्रैक्टिस की लीड कैसी होती है। प्रैक्टिस मतलब आपके पहले भी 20 लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे और 2-3 महीने पुराना डेटा होगा तो मतलब 50-100 लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे। जिस कपड़े को ऑलरेडी धो चुके हैं 100 बार, आप भी धोना चाह रहे हो, समझ गए। हट जाएगा ना कपड़ा, खराब हो गया ना। कुछ समझे या नहीं समझे आप? चलो ठीक है। बिल्कुल सही बात है आशु सर। देखिए क्या है, जिसपे ऑलरेडी इतने सारे लोग दोस्तों प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसको इतने सारे लोगों का कॉल आ चुका है ना भाई। या तो आपकी बातों में कोई ऐसा जादू हो कि अब वो अचानक से कई बार जो ऑलरेडी जिसपे बहुत सारी प्रैक्टिस की जा चुकी है वो आपसे बोल दे कि हाँ अच्छा ठीक है मैं करूंगा आईबीसी ज्वाइन। तो प्रैक्टिस लीड से दोस्तों बहुत ही ज्यादा आप कोई बड़ी अपेक्षा मत रखिए। आशु सर आपको बिल्कुल ठीक सलाह दे रहे हैं। और फ्री लीड से भी आप कोई बहुत बड़ी अपेक्षाएं मत रखिए। पेड लीड्स जी का एक अपना इंपॉर्टेंस है, ये बात हम आपको अपने अनुभव के साथ में बता रहे हैं। जी। और दूसरा, जो आप लोग बार बार बोल रहे लीड बनाए, ये सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ भेजता हूँ। लेकिन पहले भी कहा था और अभी कह रहा हूँ, आईडीसी मैनेजर्स को ये रिकॉर्डिंग भेज दी गई है, आप उनसे लीजिए। और एलएफपी की 2 चीजों की भेजिए, एलएफपी की ट्रेनिंग की और दूसरा ये। और एलएफपी तो ऐसा है कि 1F में भी मिल जाएगा, लेकिन जो आपको पास 1F की ट्रेनिंग वो कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैं एक बार यहाँ भेज रहा हूँ, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं भेजते दोस्तों क्योंकि आप यहाँ से इसको कॉपी नहीं कर पाते। तो एक ही उपाय है, इस पे क्लिक करोगे तो ये एक ब्राउजर पे मूव करेगा और ब्राउजर पे जब चला जाए तो उस ब्राउजर यानी आपका जिस पे खुला उसके लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। और कॉपी हो जाए तो भी भेज दीजिए। ये मैंने भेज दिया, आप यहाँ से पिक कर सकते हो। चैट बॉक्स में जूम के मैंने भेज दिया है। अब आज मैं आपको फ्री लीड के लिए मैं कुछ लोग को बता रहा था, तो मैं आज आपको ओपनली बताता हूँ। अगर फ्री लीड चाहिए, पहले तो देखो यार, पेड लीड की कंपैरिजन तो कुछ का ही नहीं है, कुछ का है ही नहीं। पेड लीड का कंपैरिजन कोई तोड़े नहीं है। जो खुद व्यक्ति आता है फॉर्म भरता है कि पैसे कमाने हैं, उसको बताना ज्यादा आसान है। अब बात करते हैं फ्री का, फिर भी चाहिए नहीं भैया, फ्री 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 और फ्री। सर फ्री है तो बात करो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसी पे बात करता हूँ। आज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं अभी कुछ सर्च करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको बस 2 बातें समझनी है। फ्री की भी लीड हो ना, कोई देता है तो पहले ये पहचानो कि किस किस एंगल से ये मेरा कस्टमर बन सकता है या मेरी बात मान सकता है। बस ये 2 चीजें समझिए। एक जॉब करने वाला व्यक्ति जो जॉब करता था उसकी अचानक जॉब चली गई या जॉब करना चाहता है, तो मुझे एक आवाज में सभी लोग बताइएगा, जॉब करने वाला व्यक्ति क्या कमाना चाहता है? एक सिंगल वर्ड, पैसा। पैसा पैसा पता है मैं इसे क्या बोलता हूँ? पैसा 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 ये मैडम ने कहा पैसा पैसा। हाँ रोकड़ा। अब ये पैसा कमाने वाला व्यक्ति ना, ये ढूंढ रहा है इधर उधर अपने आप, मतलब क्या मिले उसको, नौकरी तो लग नहीं रही, ढूंढ रहा है, रिज्यूमे डाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, 10 ग्रुपों का हिस्सा बन रहा है। तो अगर कहीं पे डेटा चाहिए तो पहले देखो ये किस रीजन का ग्रुप है। आप हर जगह मत जुड़ जाओ। तो आप पहले ये देखो कि जॉब करने वाला, तो मैं आपको बताता हूँ आज ऐसी डिटेल्स जिसमें आप सभी 500 लोग मिलकर भी कॉलिंग करोगे ना तो भी डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट फर्क है कि थोड़ी मेहनत है, फ्री में तो मेहनत होगी ना भाई। तो मैं आपको कॉमन बताता हूँ, कुछ लोग को बताता, सबके लिए ओपन कर देते हैं ना। सबसे पहले कुछ नहीं करना, देखो क्या चीजें ऑब्जर्व करनी। सबसे पहले तो भाई उसकी पैसा जरूरत है, और जरूरत है इसीलिए वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है ऐसी जगह पर, है ना। लेकिन जाकर ना शोर नहीं मचा देना वहां पे, पूरी बात सुनिएगा। ये मैंने किया है अपने सर्च इंजन में जाके गूगल, इतना तो हम कर ही लेते हैं, बहुत आसान है। कोई ये नहीं कहना मैं गाँव से हूँ यहाँ से मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये google.com www.google.com.co.in जो भी है, ये गूगल का इंजन आ गया। यहां जाकर क्या लिखना है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक फॉर जॉब्स, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक फॉर जॉब्स। अब इसकी खास बात सुनिए, अगर मैं सिर्फ जॉब लिखता हूं तो बहुत सारी लिंक्स आ जाएगी। अगर मैं लिखता हूं जॉब्स इन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, पुणे, महाराष्ट्र, आप समझ गए कितने देश हैं।
कितनी सिटीज हैं, कितने स्टेट हैं, बेंगलोर, उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं एक ऐसा बाय डिफॉल्ट डाल देता हूँ, आपने अपने शहर का डालना है तो देख लीजिएगा। मैंने ये करा, अब देखो क्या लिखा रहा है, 1600 व्हाट्सएप की लिंक, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1600 व्हाट्सएप की लिंक, और नीचे देखो 690 लिंक। ये 19 मई को नया ग्रुप ये इतने लॉन्च हुए हैं, और ये है मार्च 2023 का, इस डेटा को समझना। फिर 1500 लिंक, आप क्या समझ रहे हो, 1500 नंबर 1600 नंबर है, नहीं, ये इतने ग्रुप लिंक है। अब इस ग्रुप लिंक की कुछ खास बात, इस ग्रुप लिंक में आपको क्या करना है, धीरे से एंट्री मारनी, साइलेंटली। लेकिन अगर ये एंट्री आपने की और एंट्री करके वहां भी तब आपने क्या कर दिया, स्पैमिंग कर दी, 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख, ये ग्रुप में भेजे जा रहा है, कंटेंट वीडियो सब ग्रुप में भेज रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी आदत है। तो ये काम नहीं करेगा, आपको या तो यूजर निकाल देगा जो एडमिन होगा, या तो ब्लॉक कर देगा। ठीक, अभी करना क्या है, ग्रुप में धीरे से एंटर करने का, और एंटर करने से पहले चेक करने का कि बहुत से लोग ना परमिशन देते हैं, बहुत से लोग नहीं देते हैं। तो मुझे क्लिक कर करके देखने का कहाँ परमिशन मिल रही है, तो मैंने वहां पे एंट्री मार ली। एंट्री मारने के बाद देखो कि किस ग्रुप में कितने लोग हैं, और अपनी इच्छा अनुसार एडमिन को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार अब टेस्टिंग करनी है। तो मैंने देखा कि मैं एंटर हुआ, अरे यार प्यारे लाल जी का नंबर दिख रहा है, इनको अलग से कॉल लगाता हूँ। अरे डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी का नंबर दिख रहा है, इनको लगाता हूँ। अच्छा प्रदीप जी हैं, सिंपल 2 चीज पता है ना, ये इस ग्रुप में अपना टाइम निवेश कर रहा है, मतलब ये जॉब ढूंढ रहा है। अगर ये व्यक्ति यहाँ पे आकर बैठा है और लोग कुछ उसमें आता है जॉब की वैकेंसी, उसको पढ़ रहा है, मतलब जॉब ढूंढ रहा है, और जॉब मतलब पैसा। और अपन आईबीसी बनाते हैं तो जॉब जैसा ही काम है, बट घर से, तो ये अपना खुद का बिजनेस है, जॉब नहीं है, लेकिन पैसा उससे 3 गुना 5 गुना ज्यादा देते हैं। दोनों रिक्वायरमेंट हम फुलफिलमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ में। अब करना कैसे, ये ध्यान से देखिए। जब इस लिंक को हम क्लिक करते हैं, ये मैंने क्लिक किया, अब यहां पर जाने के बाद जिस सिस्टम से आप करोगे, तो फोन से करोगे, तो फोन में मान लो कि देखो इसमें अलग अलग ग्रुप है, तो मैं एक एक करके चेक करता हूं मुझे कहाँ एंट्री मिलनी है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, देखो क्या बोल रहा है ये, ज्वाइन चैट। अब मैं करता हूँ ज्वाइन चैट, ओपन व्हाट्सएप, देखो क्या बोल रहा है, कांट ज्वाइन बिकॉज इनवाइट रीबॉक, मतलब ये ऑटोमेशन पे लगा हुआ है, ये मुझे एंट्री नहीं दे रहा। अब मैंने क्या करना है, अगला ग्रुप, ये बार बार चेंज होगा। अब मैं इसको बैक करता हूं, यहां पर वापस, यहां पर प्लीज बी ऑनलाइन ना, एडवर्टीजमेंट भी चल रही है, तो ऑल जॉब पे कर देते चलो, ये आ गया। अब देखते हैं क्या ये मुझे परमिशन दे रहा है, नॉट। ऐसे करके ना आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे और चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप। तो मैंने भी किया था, मुझे एक ग्रुप मिला जिसमें 1022 लोग या प्लस कुछ लोग थे जहां पर ये एंट्री हो रही थी। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, ये मेहनत है ना, आपको करनी पड़ेगी। यहां भी नहीं है, और बी ऑनलाइन मैं आपको एक ग्रुप दिखाता हूँ कौन सा, नहीं तो आप क्या करोगे, नोट कर लोगे सर इस वाले में ही जाना है ना। आप समझ रहे हो, 1500 बहुत होता है। ऑल जॉब्स पे भी गया, ज्वाइन किया, और किस प्रकार से आगे चलेगा ये भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए आपके पास एक ग्रुप मिला है, और मैं इस पे आपको ओके करके दिखा रहा हूँ। सर स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी अभी? आशुष सर अभी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, मान लो ऑनलाइन अर्निंग, देखो क्या है, ये ऑनलाइन अर्निंग नाम से ग्रुप है, मतलब ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो घर बैठे कहीं पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो इस पे मैं जाता हूँ तो देखो क्या होता है, ये मुझे परमिशन दे रहा है, कैसे दे रहा है, ऐसे दे रहा है। कितने लोग जुड़े हैं, 1025, ज्वाइन नाउ। जैसे ही क्लिक करूंगा मैं इसके अंदर एंटर हो जाऊँ, ये परमिशन दे रहा है, तभी बटन आ रहा है ना आपके पास। तो आपको बस ये कह रहा हूँ, ऐसे जाके मैंने कितने 4-5 ट्राई करे, एक मिल गया 1000 का ग्रुप, 1000 में 600 तो कस्टमर होंगे, और जो जा रहा है वो पैसे कमाने के लिए जा रहा है, आप जा रहे हो वहां से उनको पैसे की कमाई देने के लिए। तो ऐसे ग्रुप लिंक्स हैं। ये मैंने एक 1600 वाला टिकट खोला था, 690 भी है, 1600 भी है, 1500 भी है, 1800 भी है। और अगर आपने इसको और स्पेशल करना है तो सिटी और लगा दो कि भाई मेरी बात करने की स्टाइल अंग्रेजी अच्छी है, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मेरा ऑरा अच्छा है, मैं बात बहुत अच्छी मैच्योरिटी के साथ करता हूँ। तो देखो ऐसे बहुत सारे ग्रुप है ना। अब आप ढूंढ रहे हो तो ऐसी करके ग्रुप भी ढूंढ सकते हो, क्या, मैन्युफैक्चरर व्हाट्सएप ग्रुप। ये कभी व्हाट्सएप पे कोई मूव नहीं कर रहा है, इतना कोई सोच ही नहीं रहा था,
तो सीधे मोबाइल नंबर मिलना है तो मोबाइल नंबर से ही व्हाट्सएप पे जाया जाता है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ जाकर इस प्रकार की लीड्स मिल जाती है जहां पर आपको स्टार्ट से शुरू करना होगा। अब बात करते हैं काम कैसे करना है। तो इन लोगों को जाते से 1 लाख 5 लाख नहीं बता रहे सर, उनकी प्रोफाइल भी बताइए। सर आपका नंबर मिला है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कहीं ना कहीं अर्निंग करना चाहते हैं तभी इस ग्रुप में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर मैं आप यहाँ पे जॉब के लिए जुड़े हूँ, मैं आपको जॉब के बराबर ही काम करके, उससे कम ही काम करके और अनलिमिटेड इनकम की अगर बात करूं तो आपको कैसा लगता है? अब वो आपसे इंटरेस्ट दिखाएगा, सर फिलहाल से मेरे को आपको कम से कम 2 से 3 मीट करना होगा, 2 से 3 मिनट का एक एडवांस दो। आज की मुलाकात में मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ और जहां से मैं हूँ वहां से, और आप अपनी इनकम कर पाओगे। तो पहले एक काम करता हूँ, 2 वीडियो, विवेक बिंद्रा जी वाला अवेयरनेस, और इधर से रजिस्ट्रेशन मत भेजो आप, इधर से अवेयरनेस और इनकम कैसे करते हैं बिंद्रा जी का वो मॉडल जहाँ पे आईबीसी के बारे में बताते हैं, वो छोटे छोटे क्लिप्स जो आप भेजते हो ना, वो रजिस्ट्रेशन वाला नहीं। आपने उसको क्या किया, वार्म कोल्ड कॉल से वार्म कॉल कर दिया। अब धीरे धीरे वो बड़ा बिजनेस को बिंद्रा जी को जानने लगा और एक स्टोरी चिपका दी डाउनलोड करके, S1 S2 S3 में है ना कि ये आईबीसी ने इतना कमाया, आपके ग्रुप में भी आता रहता है, फोटोज आते हैं, फ्लायर्स आते हैं, आपने उसको हॉट कर दिया। अब और इसकी उत्सुकता बढ़ी। अब जाकर आपने क्या किया, सर आप भी आईबीसी कर सकते हो, और इसका आपने वो फोमो डाल दिया कि 31 तक ही बन रहा है, देखो सर इतने लोग कमा रहे हैं, गा रहे, फिर आपकी कॉल वही होगी जो आप करते थे। तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर रखोगे और आगे बढ़ पाओगे। तो मैंने आज के लिए बस लीड्स की टॉपिक पे, लीड्स की बौछार जो कहते हैं करना फ्री में, वो ये है। बट मैंने क्लियर कहा यहाँ मेहनत करो, सब कुछ इतना फ्री नहीं होगा कि सब अपने आप आ जाए, स्पून भी आ जाए, खाना भी बन जाए और अपने आप हम खा भी ले, चबाना भी ना पड़े। तो ये वाला भाई साहब सपने में हो पाएगा और कहीं नहीं हो पाएगा। सो आई होप मैंने एक डेमो दिया है, यू लाइक इट। अगर आपको सही लगे तो काम करना शुरू कर लीजिएगा। बहुत डेटा है, बहुत डेटा है कि आप सब मिलकर भी खत्म नहीं कर पाओगे। तो मैंने अनम्यूट कर दिया। और सर ईशान सर, आज का टॉपिक इज एंड फॉर अवर एंड, फ्रॉम अवर एंड। और मैं कल का जो टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे, जो हमने कैलेंडर सेट किया है। Yes. बिल्कुल आशु सर, अच्छा बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। ये जो आपने नया तरीका बताया है लीड्स के लिए, ये काफी लोगों के लिए बहुत अच्छा। ईशान सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा, शुरू हो रहा है। हाँ श्योर श्योर। आशु सर, मैंने बोला कि आपने ये जो नया तरीका बताया है ग्रुप वाला, मेहनत करने के बाद भी इतनी भी ज्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप ऑलरेडी किसी बने बनाए ग्रुप का पार्ट बन जा रहे हैं। एक ग्रुप में जुड़ने में ही टाइम लग जाता है, और आशु सर ने तो आपको काफी बड़ा शॉर्टकट बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करते हैं। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए हमने शुरुआत कहाँ से की, आपको इस पूरे वीक के कैलेंडर के बारे में बताया गया, उसके बाद आपको ये बताया गया कि वन ऐप में आपको जाके ट्रेनिंग कैसे अटेंड करनी है। कल से ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स ओनली थ्रू वन ऐप चलेंगी, कोई जूम का लिंक नहीं होगा। और आशु सर ने आपको ये डेमो भी दे दिया कि कैसे आप वन ऐप में जाके वो ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने लीड्स का एक पूरा प्रेजेंटेशन आपके सामने किया, जिसमें हमने आपको ये बताया कि अगर आपको काम करना है और तेजी से आगे बढ़ना है तो टीएमटी के थ्रू आपको लीड्स मिलेंगी। आपके एवरेज एफर्ट स्कोर के ऊपर आप काम कीजिए। जो भी लीड्स आपको मिलने वाली है, वो सारी लीड्स जो आपको मिल रही है उसको प्लीज वन ऐप पे रजिस्टर करिए। अगर आप बड़ा बिजनेस से लेते हैं तो लीड्स अपने आप रजिस्टर आएंगी। अगर आप अपने ब्रांच ऑफिस से लीड्स ले रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी कॉलिंग आप कर रहे हैं टॉक टाइम के लिए, उस पर भी आपको ध्यान देना है कि वन ऐप के थ्रू कॉलिंग कीजिए। और उसके बाद जो भी कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं वो भी वन ऐप के थ्रू कीजिए, तब जाके आपके एवरेज एफर्ट स्कोर में बढ़ोतरी होगी। एफर्ट बढ़ेगा सर तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ेगी। ओके, तो ये आज का पूरा प्रेजेंटेशन जो LTC जो एफर्ट बताता है, उसमें से आज अपन ने L कवर किया है। जैसा आपको आशु सर ने बताया, कल हम उस पर T और फिर उसके आगे वाले आने वाले दिनों में C कवर करेंगे। तो लीड्स के ऊपर आशु सर ने एक जो चीज इस सेशन में प्लान नहीं थी, वो भी आपको आगे बढ़ के बता दिया इन्होंने, कि अगर आपको लीड्स लाने की बात हो रही है, आपको ऑर्गेनिक लीड्स पे काम करना है, एकदम फ्री लीड्स पे आप बिल्कुल उसी पे मेहनत करना चाहते हैं, तो आशु सर ने आपको एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट बता दिया है। दोस्तों आप इस तरीके से किसी ग्रुप का मेंबर बन के भी धीरे धीरे प्रमोट कर सकते हैं। वहां जाके आप बम फोड़ने लग जाएंगे, आईबीसी का स्पैम करने लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली एडमिन आपको वहां से बाहर निकाल देगा। आशु सर, ये बहुत ही वंडरफुल आइडिया है। आई रियली अप्रिशिएट दिस वेरी मच। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज आप इतना ध्यान से हमारे साथ बने रहे इसके लिए। आशु सर यू कैन। बस करना क्या है, आज अपना वॉइस नोट या आप मैसेज लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी चैट भाषा में लिखेंगे, पता है क्या सीखा क्या क्या। तो मुझे जो लगता है, हम ये चाहते तो लीड्स का LTC पूरे एक दिन में करा सकते, लेकिन उन्होंने क्या बोला, नहीं आप शुरू से लिखे जाओ। L मतलब L है ना, T मतलब ओनली T मतलब ओनली C। तो अगर आपने क्या सीखा, सर हम एफर्ट स्कोर पे सीख रहे हैं आज,
हमने आज की ट्रेनिंग में अफर्ट स्कोर के बारे में सीखा। अफर्ट स्कोर 2400 होना चाहिए महीने में, और जब 2400 के पैसा कमाओगे तो आप वैसे करने लग जाओगे, फिर तो अफर्ट स्कोर देखोगे भी नहीं। अब एक हैबिट बनाओ। अफर्ट स्कोर सीखा, उसमें लीड सीखा, आगे हम क्या क्या सीखने वाले हैं। लीड्स के अंदर हमने फ्री की लीड्स कैसे मिलेगी और पैसे वाली लीड ज्यादा काम की होती है ये भी सीखा। बट यस, फिर भी मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो मैं कैसे फ्री पे जाऊं। प्रैक्टिस का डेटा से कुछ नहीं होता, और आपने पे अपने लीड्स के ऊपर आपने समझा, और जो जो सर ने आपको बताया ये सारे पॉइंटर्स आपने जो सीखे हैं उसको आप टेक्स्ट बनाकर आपने ग्रुप में डालिए, आपने किसी आईबीसी मैनेजर को भेजिए, रिस्पेक्टफुल आपके जो चैनल पार्टनर उनको भेज सकते हैं, और आप इसको भेजकर अपनी लर्निंग को कंफर्म कर सकते हैं कि आज की रीजनल ट्रेनिंग में मैंने ये सीखा। और हमें हर हफ्ते का, अच्छा देखिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, हफ्ते का कैलेंडर प्लान करके कर रहे हैं। 2 तारीख को डिसाइड कर दिया था कि 11 तक 12 तक क्या होगा, आज डिसाइड कर दिया 18 तक क्या होगा। ऐसे वीकली प्लान करके चलेंगे ताकि आप भी अपने फिक्स माइंडसेट पे रहें। बट याद रखिएगा ये टेंटेटिव होता है। क्या होता है प्यारे लाल सर? टेंटेटिव कैलेंडर। टेंटेटिव मतलब देवेंद्र से क्या होता है कि अगर आशुतोष की तबीयत ठीक नहीं है उस दिन, तो भाई टेंटेटिव मतलब है प्लान में कुछ बदलाव हो सकता है। तो टेंटेटिव हमने डाला है, होप सो हम सब ठीक रहे, कोई अर्जेंसी ना है। अगर नहीं है तब तो ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन कुछ आता है तो उस समय पे वो क्या होगा, रीशेड्यूल होगा। तो इस बात को भी ब्रेन में रखिएगा। और आपको मैं बोलूं हमारा मैसेज नहीं भी आए ना तो वन ऐप में जाकर देखने का, वन ऐप में जाकर देखने का, क्योंकि मैं कुछ दिन में ना ये मैसेज का झंझट ही खत्म कर दूंगा। क्या आशुतोष जी भूल गए मैसेज भेजना? और प्यारे लाल जी को मैं बोलूं कि आप देखना भूल गए। हम दोनों बातें खत्म करते हैं। हमने रजिस्टर कर दिया कहां पर? वन ऐप पर। आपने देख लेना है कहां पर? वहां पर। तो अगर आईबीसी मैनेजर कोई यहाँ जुड़ा हुआ है, कोई चैनल पार्टनर जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है ये कैसा आइडिया है आप बताइएगा। तो मेरे को दिखता है प्रतिभा मैडम नहीं है, जय सर है क्या हमारे यहाँ? जय प्रकाश सर आप हो गया? शायद थे, अभी चले गए। ठीक है डन। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कैसा आइडिया है, क्या मुझे मैसेज बार बार भेजना चाहिए? डू यू थिंक? सोच के बताइए एक बार। जब उसमें मैं लिंक ही नहीं भेज रहा जूम की, तो भेजना चाहिए? नहीं भेजना चाहिए। महेंद्र दास सर नमस्कार। नमस्कार सर बिल्कुल मैसेज भेजना वो नहीं करना है, सब अपना अपना खुद का जब बिजनेस है तो खुद को ही अवेयरनेस करनी है। जबकि बता दिया है कि ज्यादा जाकर मिलना है ना। तो आपकी आज की लर्निंग सेशन कैसा रहा? आपकी सेशन बहुत शानदार रहा सर, आप मजा आ गया। मजा तो इसलिए आया कि फ्री की बात कुछ मिली तो हमने कहा मजा आ गया है। लेकिन सर ने बोला बम नहीं फोड़ने का, उसमें जाकर चुपचाप नंबर निकालो और इत्मीनान से बैठो, हाथ पैर धो के बिल्कुल, भैया आज ये 5 को मेरे को 10 को फोन लगाने का है। समझ गए ना? ऐसे आवाज आ रही होगी। और जैसे ही अच्छे से बात हो जाए एक ताली लगा देना कॉल के बाद, भाई साहब बस बम फोड़ो इधर। मैंने निकाला प्यारे लाल जी का नंबर, मैंने निकाला ईश्वर जी का, दोनों का फोन लगा एक एक करके। प्यारे लाल जी ने बोला सर ये मैं वीडियो देखकर आपको फोन लगाता हूँ, पैसा तो कमाना है। जैसी बात खत्म हो गई, बिल्कुल सर मैं आपको पैसा कमाने तक पहुंचा दूंगा, मैं आप ही के साथ हूँ, आपका कंसल्टेंट हूँ सर। आपका वो मित्र जो आपको मित्र छोड़ गए थे ना, मैं उस मित्र से भी ज्यादा आगे निकलूंगा। और आप मुझे एक दिन बोलोगे सर आपकी वजह से मेरे पास इतने काम बन पाए। जब ये हो पाए, अगला मीटिंग हो पाए, फिर आप क्या बोलेंगे? अगली कॉल। ऐसे करके अपने आप को हैप्पी कर कर आगे बढ़ो, क्योंकि डिमोटिवेशन से फायदा हो तो लो, ऐसे करके काम करो। तो कल से हमने अभी कुछ दिन इस वीक तक मैसेज भेजेंगे, और अगले वीक कहते हैं कि सर हैबिट नहीं है ना, इसीलिए तो हैबिट अभी तक हम 1 वीक तक चलाते हैं, उसके बाद हैबिट को फिर धीरे धीरे हम हटा लेंगे। ये मैंने पहले किया था, आज से 3 महीने पहले 4 महीने पहले मैंने सब बंद कर दिया था। ये हैबिट बन गई थी, लेकिन जब नए आईबीसी आए तो उनके लिए फिर शुरू किया, क्योंकि वन ऐप में दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैसेज शुरू किया। तो अभी के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुबह आते हैं, हमें भी मोटिवेट करते हैं, आप सभी के चेहरे देखकर हम भी खुश होते हैं, इसलिए आगे बढ़ पाएंगे हम सब मिलकर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी अर्निंग बोलिए, एक दूसरे को हैप्पी अर्निंग बोलिए। हैप्पी थैंक यू अर्निंग। सर। हैप्पी अर्निंग। Happy earning, sir. Happy earning. थैंक यू सर।